सैंडविच एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो आज हम बना रहे हैं अहमदाबाद के मानेक चौक की बहुत ही फेमस ऐसी एक सैंडविच। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो अहमदाबाद में आए मानेक चौक में जाए और ये घुघरा सैंडविच ना खाए। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल घुघरा सैंडविच आज हम घर पे तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं चटनी। सैंडविच की तो ये असली जान होती है। तो चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 आइस क्यूब लिए हैं। उसके अंदर पानी डाल देंगे तो बहुत ही ठंडा ऐसा पानी तैयार हो जाएगा। और उसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 2 कप भर के धनिया। तो धनिया यहाँ पर मैंने डंठल के साथ ही लिया है। और साथ में हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 तरह की हरी मिर्ची ली है, एक तीखी वाली और दूसरी कम तीखी वाली। तो आपको जितना तीखा चाहिए ना उस हिसाब से आप इसके अंदर हरी मिर्ची की क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो ये दोनों को हमें सोक करके रखना है ठंडे पानी के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। बहुत ही आसान है, घर में रखी चीजें आपके यहाँ जो रहती है ना उससे ही ये सैंडविच तैयार हो जाएगी। जैसे आपको झट से मन हुआ कि चलो भैया आज सैंडविच बनाते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो एक प्याज ले लिया है, इसे हमें इस तरीके से फाइनली कट कर लेना है। और दूसरी खास बात, जब भी आपको ये सैंडविच बनानी है ना, तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और आपकी सैंडविच तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैप्सिकम ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप हटा दीजिए। कैप्सिकम को भी हम इसी तरीके से फाइनली चॉप कर लेंगे। और हाँ, आपको ये हाथ से ही करना है। अगर आप इसे चॉपर में करते हैं ना तो क्या होगा कि ये ना इस तरीके से इसके टुकड़े नहीं बनेंगे और वो थोड़ा सा और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके के हमें टुकड़े चाहिए, क्योंकि जब आप खाए ना तो आपको कैप्सिकम का प्याज का क्रंच जो है ना वो फील होना चाहिए। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाली है। तो इसे भी हम इस तरीके से फाइनली कट कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी जब हम धनिया ठंडे पानी के अंदर रखते हैं और फिर मिक्सी में पीसते हैं तो कलर जो है ना धनिया का वो बढ़िया सा ग्रीन रहता है। नहीं तो क्या होता है, जब चटनी तैयार करते हैं तो चटनी थोड़ी देर के बाद काली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिक्सर जब गरम हम चलाते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है उसके अंदर, उसकी वजह से हमारी जो चटनी है ना वो काला कलर धीरे धीरे उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और वो काली हो जाती है। तो देखिए यहाँ हरा धनिया और मैंने मिर्ची डाल दी है। अब डालेंगे थोड़ा सा गाठिया। आप कोई भी बेसन का जो फरसान आपके पास है वो ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गुड़ डाला है बैलेंस करने के लिए। नमक डाल दिया है और खटाई के लिए नींबू डालेंगे। नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने ये चटनी के अंदर लहसुन भी डाला है। अगर आप नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप हटा दीजिए। तो लहसुन को भी हम थोड़ा सा छोटा कट करके डालेंगे ताकि मिक्सी में अच्छे से ये महीन पीस कर तैयार हो जाए। और आप जितना तीखा खाते हैं ना उससे आप थोड़ी सी ज्यादा स्पाइसी ये चटनी तैयार कीजिएगा, कि हम इसे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो फिर ये थोड़ी सी फीकी हो जाएगी। और पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हाँ, थोड़े से आइस क्यूब इसके अंदर आप जरूर डालें। तो इस तरीके से अगर आप चटनी तैयार करेंगे तो आपकी चटनी बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर वाली बनेगी। और फ्रीज में भी 2 से 3 दिन तक वैसा ही कलर रहेगा, बिल्कुल काली नहीं होगी। तो देखिए चटनी तैयार हो गई है। और हाँ, जब सैंडविच की चटनी तैयार करें तो ऐसी गाढ़ी बनाइए। अगर आपके पास बेसन का कोई फरसान नहीं है तो आप इसके अंदर आधा ब्रेड मिला दीजिए, तब भी वो चटनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी। इसे बनाकर आप अगर फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 दिन तक आसानी से आप इसे स्टोर कर पाएंगे। उससे ज्यादा भी चलती है लेकिन फिर टेस्ट थोड़ा सा उसका डिफरेंट हो जाता है। अब अंदर का जो स्टफिंग है उसके लिए यहाँ पर मैंने कैप्सिकम प्याज और हरी मिर्ची ली थी, तो वो मिक्स कर देंगे। जब आप सैंडविच तैयार कर रहे हैं ना तभी ये स्टफिंग बना कर रखिए। अगर आपने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए तो फिर वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और आपका जो अंदर का स्टफिंग है वो थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। तो जितना आपको सैंडविच एक टाइम के ऊपर तैयार करना है, जैसे कि 3 सैंडविच बनानी है, 4 सैंडविच, तो उस हिसाब से आप कट कीजिए, फटाफट से मिक्स कीजिए और सैंडविच आपकी तैयार हो जाएगी। मैंने 1 से 1.25 कप भर के हरा धनिया लिया है। ये सैंडविच के अंदर हरा धनिया काफी मात्रा में डाला जाता है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है। आधा टीस्पून इसके अंदर जाएगा, आधा से पौना टीस्पून नमक, क्योंकि आगे हम इसमें चीज भी डालेंगे तो फिर उसमें भी नमक रहता है, तो नमक आप थोड़ी सावधानी से डालिएगा। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे
वो भी मैंने आधा टीस्पून लिया है। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपको पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप पिज़्ज़ा ओरिगानो जो आता है, वो भी डाल सकते हैं। पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको इसके अंदर और क्या फ्लेवर ऐड करना है। तो मिला लेना है इसे। तो देखिए हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। तो बस झटपट से अब भूख लगती है बच्चों को, तो आप ये सैंडविच ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये घुघरा सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड की स्लाइस ली है और बटर लिया है। ब्रेड के जो किनारे रहते हैं ना डार्क कलर वाले, वो मैंने हटा दिए हैं। तो सभी स्लाइस के ऊपर अच्छे से हम मक्खन लगा देंगे। उससे क्या होगा कि ये ब्रेड है ना वो लॉक हो जाएगी। यानी कि जब इसके ऊपर हम चटनी लगाएंगे तो ब्रेड हमारा जल्दी से सॉगी नहीं होगा और आपकी जो सैंडविच है ना वो ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। आप इसे बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब तीनों ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हम चटनी लगा देंगे। और इसीलिए मैंने बोला था कि चटनी आपको है ना थोड़ी सी, जो आप खाते हैं जितना तीखा, उससे थोड़ी स्पाइसी बनानी है। अब 2 स्लाइस के ऊपर हमें ये स्टफिंग तैयार करके रखनी है। आज क्योंकि जैसे मैं अहमदाबाद में घुघरा सैंडविच मिलती है उसी तरीके से बता रही हूँ, तो पूरी जो प्रोसेस है मैंने वही बताई है। आप इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा चीज। चीज आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से आप डालिए। अगर कम खाना है तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक और आधा इतना क्यूब इसके अंदर ले लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम दूसरी स्लाइस को रख देंगे और जो स्लाइस के ऊपर हमने स्टफिंग नहीं रखा था ना वो सबसे ऊपर में आएगी। और उसे हम हल्के हाथों से प्रेस भी कर देंगे। अब इसे हमें ग्रिल करना है। तो वैसे तो आप अगर खाते हैं कहीं सैंडविच, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिलर आता है उसके अंदर सैंडविच तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद में जो मिलती है ना वो इस तरीके का टोस्टर रहता है जिसे आप डायरेक्ट गैस के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो ये नॉन स्टिक रहता है लेकिन मैंने मक्खन लगा दिया है। इस तरीके से रख देंगे और ऊपर से इसे प्रेस करना है। इसमें लॉक भी आता है तो लॉक कर दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। अब साइड में जो बची कुची ब्रेड है थोड़े से, वो निकाल लीजिए। आप इसे गैस के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। और फटाफट से आपकी सैंडविच तैयार हो जाती है। तो ग्रिलर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया इसके अंदर बनती है। तो गैस की आंच को स्लो रखना है और इसे एक साइड होने देना है। 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे हम पलट देंगे। तो देखना आपकी कितना बढ़िया कलर इसके अंदर अभी आ गया है। तो दूसरी ओर भी उसी तरीके से हमें सिक्का तैयार करना है। पहली जो ब्रेड हम बनाएंगे यानी सैंडविच बनाएंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब एक बार ये गर्म हो जाता है अच्छे से तो फटाफट इसके अंदर सैंडविच तैयार हो जाती है। देखिए दोनों साइड कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे अभी हम निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर कट लगाएंगे। अगर गरम गरम में आप कट करने जाएंगे ना तो ब्रेड है ना आपकी वो टूट भी सकती है। तो बस हल्का इसे ठंडा कर दीजिए, मतलब 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे कट कीजिए ऐसे। और जैसे आप नाइफ चलाए ना तो इस तरीके से आगे पीछे करते हुए कट करना। तो बहुत ही बढ़िया से ये कट होगी। तो दोस्तों देखिए अहमदाबाद के मानेक चौक की बहुत ही बढ़िया घुघरा सैंडविच तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आपने कभी ये सैंडविच खाई है तो भी मुझे जरूर बताइए। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।